हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम इंडिया जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? खानवा का युद्ध बाबर ने किसके साथ लड़ा था? इस क्वेश्चन का आंसर है राणा सांगा। राणा सांगा पराजित हुआ था। राणा सांगा तो हारा था और बाबर जीता था। बाबर ने भारत में 1526 में आक्रमण किया। बाबर ने 1526 से 1523 तक 4 वर्ष आक्रमण किया। मुगल वंश की नींव 1526 से 1857 में पड़ी। 331 वर्ष तक मुगल वंश ने भारत पर शासन किया। वास्तविक संस्थापक, मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अकबर को कहा जाता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीता था और इब्राहिम लोदी हार गया था। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध भी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। बाबर जीत गया और राणा सांगा हार गया। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया। 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। बाबर जीत गया और मेदिनी राय हार गया। चंदेरी के युद्ध के दौरान बाबर ने जौहर देखा। जौहर मतलब स्त्रियों ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। आग में कूदकर अपनी जान दे दी। प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? इस क्वेश्चन का आंसर है बलबन। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 तक रहा। बलबन गुलाम वंश का अन्य नाम दास वंश का अन्य नाम मामलुक वंश से संबंधित थे। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक 84 वर्षों तक रहा। बलबन ने इकतेदारी प्रथा और चालीसा प्रथा बंद कर दी। बलबन ने सिजदा पाइबोस प्रथा प्रारंभ की। हरियाणा में मेवात के जंगलों को बलबन ने कटवा दिया। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 2 साल
11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे संविधान को छपने में 5 वर्ष का समय लगा। 1951 से 1956 तक सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में हमारा संविधान छपा। निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? हमारे पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। सिर्फ 2.9% पीने योग्य मीठा पानी है। अल्फ्रेड वेगनर ने 1918 में भूसंगति का सिद्धांत दिया। अल्फ्रेड वेगनर ने 1928 में पानी के बारे में बताया। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। बड़ा ग्रह बृहस्पति, छोटा ग्रह बुध। ग्रहों का राजा बृहस्पति। अगर ग्रहों का राजा में बृहस्पति ऑप्शन में ना हो तो फिर सूर्य। ग्रहों की रानी चंद्रमा। ग्रह 8 होते हैं। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? कुशीनगर। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC, मृत्यु 483 BC। महात्मा बुद्ध 80 साल जीवित रहे। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग दिया था। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं और महात्मा बुद्ध के उपदेश को महाधर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? यहाँ पर रावी नदी के किनारे तो लाहौर और हड़प्पा स्थित है। इसका आंसर है रावी नदी। सतलुज नदी के किनारे माधोपुर स्थित है। चेनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव फर्स्ट थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है। महावीर स्वामी
जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इसका चिन्ह सिंह है। 23वें पार्श्वनाथ थे। इसका चिन्ह सांप है। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 सिद्धांत जोड़े। फर्स्ट है झूठ नहीं बोलना। सेकंड है चोरी नहीं करना। थर्ड है अहिंसा। फोर्थ है धन इकट्ठा नहीं करना। महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मा व्रत जोड़ा, जो कि 0 से 25 वर्ष की आयु तक है। जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों ने किस पर लगाया था? जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? इस क्वेश्चन का आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अब हम यहाँ पर कुछ जजिया कर के बारे में बात करेंगे। 712 में MBK मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर की शुरुआत की थी। बड़े स्तर पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। बड़े स्तर पर अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया गया अपनी बीवी के कहने पर। अकबर अनपढ़ था। अकबर इसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाया, इसको डॉक्यूमेंट में नहीं लिख पाया, इसलिए इस जजिया कर को औरंगजेब ने 1679 में पुनः लागू कर दिया। औरंगजेब ने 1679 में जजिया को पुनः लागू कर दिया। 1719-20 में रंगीला मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 1739 में करनाल का युद्ध हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के बीच। नादिर शाह जीता और अपने साथ तख्त ताउत मयूर सिंहासन अपने साथ ले गया। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। चेनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर स्थित है। रावी नदी के किनारे लाहौर और हड़प्पा स्थित है। सतलुज नदी के किनारे माधोपुर स्थित है। कागज का आविष्कार करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? चीन। चीन देश ने सबसे पहले कागज का आविष्कार किया था। कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? कुंभ का आयोजन हरिद्वार में भी, उज्जैन में भी, नासिक में भी, सभी में भी। कुंभ का आयोजन 4 जगह किया जाता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद प्रयागराज यूपी में। कुंभ का मेले का आयोजन सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने करवाया था। कुंभ का मेला 12 वर्ष में लगता है।
अर्धकुंभ का मेला 6 वर्ष में लगता है, जो कि सिर्फ 2 जगह हरिद्वार और प्रयागराज यूपी में ही लगता है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? गोवा। गोवा एक राज्य है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा में 2 जिले हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। लक्षद्वीप यूटी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। हमारे भारत में 28 राज्य प्लस 8 यूटी हैं वर्तमान में। निम्न में से किससे प्रकाश के त्योहार के नाम से जाना जाता है? दीपावली, दशहरा, क्रिसमस या होली? प्रकाश का त्योहार जो अभी गया है, दिवाली। दिवाली को प्रकाश का त्योहार या दीपों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली जो कि दशहरे के बाद 21वें दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापिस लौटे थे। अयोध्यावासियों ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का दीपों से जलाकर भव्य स्वागत किया था। दिवाली के त्योहार में इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं। घर की साफ सफाई, लीपा पोती और लाइटों से घर को सजाया जाता है। दीपावली को दीपों का त्योहार भी कहा जाता है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।